साईं की बात। बच्चे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ मेरा एक ऐसा अनुभव था जिसे तुम आज तक नहीं भुला पाए हो मेरे बच्चे। जब जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया अपने साईं से, तब तब तुमने उस अनुभव को याद किया और वो अनुभव हमेशा यही कहता है तुमसे कि हाँ, बाबा है, बाबा का एहसास है, और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने हर एक बच्चे को ना एक ऐसा अनुभव देता हूँ अपना, एक ऐसा एहसास देता हूँ कि जो हर पल हर वक्त तो नहीं होता, लेकिन हाँ, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है ना, तो वही अनुभव तुम्हारे सामने आता है और कहता है कि तुम्हारे बाबा हैं। किस तरफ अविश्वास की तरफ जा रहे हो तुम? सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हाथ थाम कर, तुम्हारा हाथ पकड़ कर। और तुम्हारे आंसू जो उस वक्त निकले थे ना, वो सत्य थे मेरे बच्चे। जब तुमने मुझे महसूस किया था ना, तभी तुम्हारे आंसू निकले थे मेरे बच्चे, वरना आंसू ऐसे ही निकल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर तुम्हारे आंसू झूठ नहीं बोल सकते मेरे बच्चे। तुमने जब मुझे महसूस किया ना, तो हकीकत में मैं ही था मेरे बच्चे, मैं ही था और कोई नहीं था मेरे बच्चे। जब तुम एहसास करते हो ना अपने मन से, अपने दिल से कि मेरा साईं है यहाँ, तो मैं वहाँ हूँ मेरे बच्चे। किसी के कहने पर मत जाओ, क्योंकि मैं हर किसी को तो एहसास नहीं करा सकता ना, लेकिन तुम्हें करा सकता हूँ। और तुम्हें जब भी महसूस होना कि मैं हूँ, तो अपने दिल पर विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी आँखों पर विश्वास रखना। तुम्हारा बाबा है तुम्हारे आसपास, तुम्हें किसी से कुछ पूछने करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो, जिस इंसान को तुम गलत समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, वो इंसान मन से गंदा नहीं, वो मन से बहुत साफ है, बहुत साफ दिल का है। वो जो कह देता है ना मेरे बच्चे, वो सब कुछ मुख पर कह देता है, क्योंकि उसके मन में कोई खोट नहीं, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं। उसे गलत मत समझो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, वो हालात से मारा हुआ है। उसके साथ जो हुआ है ना, उन चीज़ों की वजह से वो बहुत टूटा हुआ है, और इस वजह से ना वो जो भी बोलता है, जो भी करता है ना, वो साफ साफ मुख पर बोल देता है, क्योंकि उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो सही चीज़ें दिखा सके, बता सके। जो उसके मन में जहर घुला हुआ है ना, जो नफ़रत घुली हुई है, वो वैसे की वैसी ही है मेरे बच्चे। लेकिन अब तुम जो हो ना, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो ना, बहुत मीठे हो तुम तो। तुम्हारी वाणी से ना, अपनी मीठी वाणी से, समझदारी से तुम मेरे बच्चे हो ना, उसे समझाना मेरे बच्चे। तभी मैंने तुम्हें उससे मिलवाया है, या फिर ये कहो कि उसे मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि अगर वो दुनिया में जाएगा ना, ठोकरें खाएगा, तो शायद उसे और ठोकरें मिलेंगी, धोखे मिलेंगे, और जो नफ़रत है ना उसके अंदर, वो और बढ़ती चली जाएगी, और नफ़रत पैदा हो जाएगी, क्योंकि लोग उसे धोखा देंगे। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, तुम ही मेरे बच्चे हो जो किसी को सही राह दिखा सकते हो, किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हो, किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हो। तुम्हारे प्यार से ना वो पिघल जाएगा, उसके अंदर की जो नफ़रत है ना, वो ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम उसे सही चीज़ें दिखाओगे, सही रास्ता दिखाओगे, और कहोगे, बताओगे कि दुनिया में ना बुरे लोग हैं, मानता हूँ, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। उसे सही राह दिखाओ मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे माध्यम से किसी की ज़िंदगी में खुशी आती है ना, किसी की ज़िंदगी में प्यार भरता है, तो उससे बड़ा पुण्य का काम, उससे बड़ी मेरी कोई सेवा तो हो ही नहीं सकती ना मेरे बच्चे। तो तुम उसे गलत मत समझो, बल्कि उसे मेरी नज़रों से देखो, उस पर तरस खाओ। वो बहुत प्यारा बच्चा है। उसके साथ जो गलत हुआ है ना, इस वजह से वो ऐसा है, वरना वो शुरू से ऐसा नहीं था मेरे बच्चे। उसे समझाओ, उसे प्यार की ज़रूरत है, नफ़रत की नहीं। उसका कोई गुस्सा भी हो ना, तब भी उसे प्यार से टालने की कोशिश करना, तुम गुस्सा मत करना, ठीक है? और ना तुम इतना मत सोचा करो, तुम्हारे मन में हमेशा बुरे बुरे ख्याल चलते हैं, बुरी बुरी चीज़ें चलती हैं। कभी अपनी बीमारी को लेकर कि तुम्हें ये बीमारी तो नहीं हो गई, कभी किसी धोखे को लेकर, कभी किसी चिंता को लेकर इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हो अपने आप को कि तुम ना, जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, जो चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हो रही होती हैं, जो चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ ना, तुम उन चीज़ों से भी डरने लगते हो और पीछे भागने लगते हो। तुम्हें लगता है कि कहीं यहाँ से भी मेरे साथ बुरा ना हो जाए, वहाँ से भी मेरे साथ बुरा ना हो जाए, और ऐसा करके तुम आगे कदम बढ़ाने की सोचते भी नहीं हो, पीछे कदम बढ़ा लेते हो, डर जाते हो। देखो, तुम जब तक अपने डर पर जीत हासिल नहीं करोगे ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। ये ज़िंदगी पीछे बढ़ने के लिए नहीं है, तुम्हें तो आगे बढ़ना ही होगा ना, तो फिर डरते क्यों हो? आगे बढ़ो। और सुनो, तुम जिस क्षेत्र में मेहनत नहीं कर रहे थे ना, उस क्षेत्र से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई थी,
लेकिन वहाँ से तुम्हें तरक्की मिलेगी मेरे बच्चे, और ऐसी तरक्की मिलेगी ना कि बस पूछो मत, क्योंकि तुमने मेहनत की कहीं और से, लेकिन तुम्हें तरक्की मिलेगी इस जगह पर, इस क्षेत्र में मेरे बच्चे। और किसी को भी उम्मीद नहीं होगी, तुम्हें भी नहीं होगी, और ना ही तुम्हारे आसपास वालों को होगी। तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे मेरे बच्चे कि तुमने मेहनत तो इधर करी, लेकिन तुम्हें जो फल मिला ना वो उधर से मिला। तुम देखना मेरे बच्चे। और तुमसे ना एक बात कहनी थी मेरे बच्चे, ध्यान देना है तो सकारात्मक चीज़ों पर दो ना मेरे बच्चे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी आ रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बेफिजूल की बातों को सोचते हो, ध्यान देते हो। पता है, तुम जिन लोगों की बातों पर ध्यान देते हो ना, बेफिजूल के लोगों की, वो कहकर भी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो तक उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते। लेकिन एक तुम हो कि उन्हीं की बातों को सोच सोच कर परेशान हो जाते हो, और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी सोच चली जाती है और खुद ही परेशान हो जाते हो। तो ऐसा मत करो। और सुनो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। और ना मेरी उदी लिया करो, उदी तुम्हारी रक्षा करेगी। और तुम्हारे पास अगर उदी ना भी हो ना, तो रोज़ सुबह उठकर मेरे बच्चे, जब मेरे आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हो ना, मेरी पूजा करते हो, तो शुरुआत मेरे 11 वचनों से किया करो। तुम्हारे सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी होगी ना मेरे 11 वचनों से, कि पूरा दिन तुम्हारा बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छा। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा मेरे बच्चे। और ना कुछ लोगों को माफ़ कर दो और माफ़ कर कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम ना अगर माफ़ करोगे तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के काम आसान हो जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, तुम देखना। तो लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी लगती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि से ना वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं ना, उन लोगों को मैं तुमसे दूर हटा रहा हूँ, बहुत दूर कर दूंगा वैसे लोगों को जो तुम्हें दुख पहुँचाते हैं, जो तुमसे नफ़रत करते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वही लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उन्हें हटा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तो परेशान मत होना। और सुनो, आज मुझे तुम्हारे हाथों से कॉफ़ी पीनी है, बनाकर पिलाओगे क्या मुझे? मुझे पीनी है मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से। जिन लोगों के बारे में तुम सोचते हो ना कि वो लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। देखो, इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, क्योंकि क्या है ना, जिस वक्त तुम ये सोचते हो ना कि वो लोग ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मेरे बच्चे, एक दूरी ऐसी आएगी कि वो भी तुम्हें पीठ दिखा देंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने ही तुम्हें भेजा है इस धरती पर, और मैं ही तुम्हें वापस भी बुलाऊंगा मेरे बच्चे। जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर तुम्हें किसी पर आश्रित रहना है तो मुझ पर आश्रित रहो, किसी इंसान पर नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उस इंसान को भी मेरे पास ही आना है, क्योंकि उसे भी मैंने ही भेजा है, और वो भी वापस लौटकर मेरे पास ही आएगा। तो तुम इतना क्यों चिंता करते हो? किसी के आने से, किसी के जाने से मत किया करो, मत इतनी चिंता किया करो। ये ज़िंदगी है मेरे बच्चे, और इस ज़िंदगी में कई तरह के लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे जाएंगे। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना मजाक में ले लिया करो। जब चीज़ें मजाक वाली हो रही होती है ना, तो उसे गंभीरता में लेकर गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। तो ऐसे मत किया करो। जहाँ पर मजाक है वहाँ मजाक के तौर पर लो, और जहाँ पर जो चीज़ें गंभीरता से हैं उसे गंभीरता से लो। लेकिन तुम क्या करते हो, सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हो। जो चीज़ मजाक में लेने वाली है उसे गंभीरता में लेते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, और जो चीज़ें गंभीरता से लेने वाली हैं वहाँ तुम मजाक में ले जाते हो। फिर आगे चलकर तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे आसपास में जो कूड़ा करकट है, कचरा है ना, उसे फेंको मेरे बच्चे, उसे इकट्ठा मत करो, एक जगह पर इकट्ठा कर कर मत रखा करो। और इतने दिनों का, 2 दिन का, 3 दिन का मत रखा करो, हाथों हाथ ही बाहर निकाल दिया करो मेरे बच्चे। कूड़े को घर में नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं तो घर में बरकत नहीं होती मेरे बच्चे, ध्यान रखा करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।